Hello everyone, welcome to Study Civils with Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. आज हम मुग़ल एम्पायर के उस फेज में एंटर करने वाले हैं जहां एम्पायर अपनी शान, कला, आर्किटेक्चर और वेल्थ के पीक पर भी पहुंचते हैं और धीरे धीरे डिक्लाइन की तरफ भी बढ़ते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम 3 इम्पॉर्टेंट रूलर को समझेंगे, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के बारे में। और लेक्चर के एंड तक आप समझ जाओगे कि एक एम्पायर को बनाना मुश्किल होता है, लेकिन उससे संभाल कर रखना ना और भी मुश्किल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जहांगीर के बारे में। तो अकबर के बाद ना 1605 में उसका बेटा सलीम थ्रोन पर बैठा और रूलर बना, नूर उद्दीन मोहम्मद जहांगीर। जहांगीर का मतलब था जहां यानी वर्ल्ड, और गीर का मतलब था कन्क्वेरर, मतलब कन्क्वेरर ऑफ द वर्ल्ड। काफ़ी एम्बिशियस नाम था। इसके इम्पॉर्टेंट इवेंट ड्यूरिंग जहांगीर राइन की बात करें तो अकबर के बाद सक्सेशन हुआ। 1605 में अकबर की डेथ हुई और जहांगीर एम्परर बना। दूसरा कि प्रिंस खुसरो रिबेलियन हुआ, मतलब जहांगीर के बेटे खुसरो ने रिबेलियन कर दिया। और अब सोचिए, आप कंपनी के सीईओ बने और पहले दिन ही आपका अपना ही बेटा कंपनी टेक ओवर करने निकले। एग्जैक्टली वही सिचुएशन जहांगीर के सामने थी। रिबेलियन सप्रेस कर दिया गया। मेवाड़ सबमिशन यानी 1615 में मेवाड़ और मुग़ल के बीच ना कॉन्फ्लिक्ट अकबर के टाइम से चल रहा था। जहांगीर के राइन में फाइनली राणा अमर सिंह जो हैं पीस एक्सेप्ट किया और इससे राजपूत मुग़ल रिलेशन और स्टेबल हो गई। फिर आते हैं सर थॉमस रो अराइव किए। 1615 में इंग्लिश एम्बेसडर सर थॉमस रो जहांगीर के कोर्ट में आए। सवाल है कि क्या जहांगीर को पता था कि ये छोटी सी इंग्लिश कंपनी फ्यूचर में इंडिया पे रूल करेगी? बिल्कुल नहीं, है ना। इसी पीरियड में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना रूट स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया। अब बात करते हैं नूर जहां के बारे में। ठीक है, पावर बिहाइंड द थ्रोन। नूर जहां ओरिजिनल नाम था इनका मेहर उन निसा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि नूर जहाँ जो थी क्वीन नहीं थी, वो पॉलिटिक्स में ना एक्टिवली इन्वॉल्व थी। एग्जांपल, जैसे आज किसी कंपनी में ऑफिशियल सीईओ कोई और हो और एक्चुअल डिसीजन किसी और के इन्फ्लुएंस से हो रहा हो, कुछ वैसा ही हो रहा था नूर जहाँ कर रही थी। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कॉइन उसके नाम पर इशू थे। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन में इन्फ्लुएंस उनका था। ट्रेड और आर्ट्स का सपोर्ट, ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स बनवाया उन्होंने। सो नूर जहाँ मुग़ल हिस्ट्री की सबसे पावरफुल विमेन में से एक मानी जाती है। इनके आर्किटेक्चर ड्यूरिंग जहांगीर की बात करें तो जहांगीर को ना नेचर और आर्ट बहुत पसंद था। तो इत्मद उद दौला टॉम्ब इन्होंने बनवाया, नूरजहाँ ने बनवाया। इनको ना बेबी ताज महल भी कहा जाता है, बेबी ताज। इम्पॉर्टेंस ये है कि पहली मुग़ल बिल्डिंग जहाँ वाइट मार्बल का ना एक्सटेंसिव यूज़ हुआ, ये लेटर ताजमहल के लिए इंस्पिरेशन बनी। सो बेबी ताज, इत्मद उद्दौला और बिग ताज, ताजमहल, है ना। फॉरेन ट्रैवलर की बात करें इनके टाइम पे तो विलियम हॉकिंस आए थे। ठीक है, फर्स्ट इंग्लिश मैन इन जहांगीर कोर्ट। फिर आए सर थॉमस रॉय, मोस्ट फेमस, कोर्ट और एडमिनिस्ट्रेशन को डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया। अब इम्पॉर्टेंट क्यों थे? क्योंकि ये ट्रैवलर हमें बताते हैं कि मुग़ल इंडिया एक्चुअली कैसा दिखता था। जैसे आज व्लॉगर किसी कंट्री को एक्सपीरियंस शेयर करते ना वहाँ जाके, वैसा ही ना। अब आते हैं सेकंड रूलर शाहजहां के ऊपर। ओके, सो मीनिंग होता है किंग ऑफ द वर्ल्ड, शाहजहां, है ना। इम्पॉर्टेंट इवेंट 1628 में थ्रोन पर बैठे ये। इसके पीरियड को ना मुग़ल आर्किटेक्चर का गोल्डन एज कहा जाता है। स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन था इनके टाइम पे। रेवेन्यू कलेक्शन स्ट्रॉन्ग थी। एम्पायर जो था ना प्रॉस्पेरस था। ट्रेड फ्लोरिश हो रही थी। डेक्कन कैंपेन किया, मतलब बीजापुर और गोलकोंडा पर प्रेशर मेंटेन किया और साउथ में मुग़ल इन्फ्लुएंस को एक्सपैंड किया। इनके वॉर और सक्सेशन की अगर हम बात करें तो 1657 में ना शाहजहां बीमार पड़ गए और उसके 4 बेटों के बीच थ्रोन पर वॉर स्टार्ट हो गया। मेन कंटेस्टेंट ये थे दारा सिखोय, शुजा, मुराद और औरंगजेब। सो जैसे फैमिली बिजनेस में ना सक्सेशन फाइट हो जाए, एग्जैक्टली वैसा ही मुग़ल एम्पायर में हुआ। रिजल्ट क्या हुआ कि ऑब्वियसली औरंगजेब जीत गया, दारा सिखोय हार गया और शाहजहां को आगरा फोर्ट के हाउस में अरेस्ट कर दिया गया, तो उसके बेटे औरंगजेब के द्वारा। आर्किटेक्चर की बात करें शाहजहां के टाइम पे, जिसको गोल्डन एज कहा जाता है इंडिया का, तो ताजमहल। क्वेश्चन है कि वर्ल्ड का मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट कौन सा है? तो वो है ताजमहल। किसने बनवाया, वाई क्यों बनवाया गया? तो मुमताज महल की मेमोरी में बनवाई गई थी। सिग्निफिकेंस है ये एक लव के लिए। आर्ट, इंजीनियरिंग, परफेक्शन सबका कॉम्बिनेशन है ताजमहल। रेड फोर्ट जो दिल्ली में है, न्यू कैपिटल नई दिल्ली के सेंटर में है ये।
लाल किला, ठीक है, ये भी शाहजहाँ ने बनवाया था। ठीक है, जामा मस्जिद इंडिया की लार्जेस्ट मॉस्क में से एक है, शाहजहाँ ने बनवाया। शाहजहानाबाद ओल्ड दिल्ली में है, प्लांट सिटी कहते हैं इसको, वाइड रोड, मार्केट, गार्डन, ये सारे हैं। सो आज कोई गवर्नमेंट स्मार्ट सिटी डेवलप करे, शाहजहाँ ने शाहजहानाबाद के थ्रू कुछ ऐसा ही किया था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स जो इनके टाइम में आए थे। ठीक है, पीटर मुंडी, ये ना वेल्थ और ट्रेड की तारीफ़ शाहजहाँ के एम्पायर के। जीन बैप्टाइज टवेनियर, ये ना गोलकोंडा डायमंड के बारे में लिखा। फ्रैंकोइस बर्नर जो थे, ये एडमिनिस्ट्रेशन और सोसाइटी को ऑब्जर्व किया। निकोलो मनुक्की जो थे, ये कोर्ट लाइफ और पॉलिटिक्स डिस्क्राइब की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट औरंगजेब, इनके बारे में बात करते हैं। तो अब आते हैं मुग़ल हिस्ट्री के सबसे कंट्रोवर्शियल रूलर जो थे, कौन थे? वो थे औरंगजेब। औरंगजेब आलमगीर, मतलब आलमगीर का मतलब होता था कन्क्वेरर ऑफ द वर्ल्ड। फैक्ट ये है कि मुग़ल एम्पायर की टेरिटोरियल एक्सटेंट में सबसे बड़ा औरंगजेब का टाइम में ये हुआ था, एक्सटेंट हुआ था, लेकिन ना डिक्लाइन भी इसी पीरियड में स्टार्ट हुआ। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट डेक्कन पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। औरंगजेब ना लगभग 25 साल डेक्कन में स्पेंड किए। इमेजिन, सीईओ कंपनी के हेडक्वार्टर छोड़कर ईयर्स तक ना एक ब्रांच ऑफिस में बिजी रहे, तो बाकी डिपार्टमेंट वीक होने लगेंगे ना। यही मुग़ल एम्पायर के साथ हुआ। कन्क्वेस्ट, बीजापुर को कन्क्वेस्ट किया 1686 में, गोलकोंडा को 1687 में। प्रॉब्लम क्या हुई कि वॉर में बहुत एक्सपेंस हुआ, ट्रेजरी जो है वीक हो गई, है ना। इसके रिलीजियस पॉलिसी की बात करें तो ये ना जिजिया री इम्पोज किया, जो अकबर ने हटा दिया था ये वापस से ले आए। सम टेम्पल डिस्ट्रॉय कर दिया, स्ट्रिक्ट सुन्नी अप्रोच किया, म्यूज़िक पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। राजपूत, सिख, जाट और मराठास में ना डिससेटिस्फैक्शन बढ़ना शुरू हो गई ये सारी चीज़ें देख के। सो थिंक अबाउट इट, अगर मैनेजर ऑफिस में सब एम्प्लॉय को इक्वल ट्रीट करे तो यूनिटी बनती है ना। अगर डिस्क्रिमिनेशन हो तो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होती है। हिस्ट्री में भी कुछ ऐसा ही हुआ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मराठा कॉन्फ्लिक्ट। ओके, मराठा कॉन्फ्लिक्ट के बारे में अब बात करते हैं। तो ना अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चैलेंज पे। मराठा, शिवाजी ऑलरेडी पावरफुल फोर्स क्रिएट कर चुके थे। सांबाजी, शिवाजी के सक्सेसर, औरंगजेब ने कैप्चर करके एग्जीक्यूट कर दिया था। डिड कॉन्फ्लिक्ट एंड? बिल्कुल नहीं, मराठा और स्ट्रांग हो गई। अब इनके बीच ना गोरिल्ला वॉरफेयर हुआ। मराठा हिट एंड रन टैक्टिक यूज़ करते थे और माउंटेन का एडवांटेज लेते थे। रिज़ल्ट क्या हुआ कि औरंगजेब उन्हें कम्प्लीटली डिफीट नहीं कर पाया। इम्पैक्ट क्या हुआ कि ह्यूज मिलिट्री एक्सपेंडिचर हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन वीक हुई, ट्रेजरी जो है एम्प्टी हो गया और मुग़ल अथॉरिटी डिक्लाइन हो गई। अब बात करते हैं कि कॉज क्या था ये औरंगजेब के अंदर मुग़ल का डिक्लाइन होने का। सबसे इम्पॉर्टेंट कि ये लॉन्ग डेक्कन वॉर, 25 साल तक वॉर चली थी। पैसे और मैन पावर दोनों बहुत खर्च हो रहे थे। दूसरा, रिलीजियस इंटॉलरेंस, बहुत सारे लोग अनहैप्पी थे कि मतलब ये क्या तरीका है, मतलब अकबर के टाइम पे सब खुश थे, वापस से ये ना बहुत स्ट्रिक्ट हो गए थे। वीक एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत एम्पायर को मतलब ह्यूज एम्पायर को ना कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट हो गया था। करप्शन होने लग गए थे, ऑफिशियल पावर जो है ना करप्ट होने लग गए थे। इकोनॉमिक प्रॉब्लम होने लग गई थी क्योंकि जो उनका खजाना था वो खाली हो रहा था, वॉर में खर्च हो रहे थे। फ्रीक्वेंट रिवॉल्ट हो रहे थे राजपूत के साथ, जाट के साथ, सिख के साथ, मराठाओं के साथ, तो सब चैलेंज क्रिएट कर रहे थे। सो क्विक कंपैरिजन, एक छोटा सा कंपैरिजन करें तो जहांगीर जो है आर्ट, म्यूज़िक, नूरजहाँ, फॉरेन रिलेशन, इन सब चीज़ों के लिए जाने जाते थे। शाहजहाँ आर्किटेक्चर, प्रॉस्पेरिटी, ताजमहल, गोल्डन एज, इन सब के लिए जाने जाते थे। और औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब लार्जेस्ट एम्पायर के लिए जाने जाते थे। रिलीजियस पॉलिसीज़ के बारे में, बिगनिंग ऑफ डिक्लाइन के बारे में। ठीक है, तो हमने क्या समझा स्टूडेंट कि मुग़ल एम्पायर की स्टोरी हमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन देती है। जहांगीर एम्पायर को स्टेबिलिटी दी, शाहजहाँ ने एम्पायर को ब्यूटी और ग्रैंडर दिया, और औरंगजेब ने एम्पायर को मैक्सिमम एक्सपेंसन दिया, लेकिन एक्सपेंसन के साथ साथ प्रॉब्लम भी बढ़ गई। तो एक सिंपल सा लेसन है कि सिर्फ ग्रोथ इम्पॉर्टेंट नहीं होती, सस्टेनेबल ग्रोथ इम्पॉर्टेंट होती है। अगर रिसोर्सेस, यूनिटी और पब्लिक सपोर्ट मेंटेन ना हो तो सबसे पावरफुल एम्पायर भी डिक्लाइन कर सकता है, और मुग़ल एम्पायर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, सो अगले लेक्चर में हम मुग़ल एम्पायर की इकोनॉमी एंड सोसाइटी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और जानेंगे। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।